आप सभी का स्वागत है आत्ममंथन चैनल पर। मैं हूं दीपक और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो योग दर्शन का आधार है, यानी कि यम। योग की इस पहली सीढ़ी में जीवन के नैतिक और सामाजिक नियम बताए गए हैं जो हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को संतुलित और शुद्ध बनाते हैं। तो आइए जानते हैं यम के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और ये कैसे हमारे जीवन में अनुशासन और शांति लाते हैं। साथ ही हम इस पर चर्चा करेंगे कि विभिन्न योग ग्रंथों में यम की क्या व्याख्या की गई है और आधुनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या होता है कि योग दर्शन में यम को अष्टांग योग का प्रथम अंग माना जाता है जो साधक के नैतिक और सामाजिक व्यवहार का मार्गदर्शन करता है। यम 5 नैतिक नियमों का समूह है जो व्यक्तिगत विकास और सामाजिक समरसता के लिए आवश्यक है। विभिन्न ग्रंथों और योग आचार्यों ने यम की विस्तृत व्याख्या की है जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम अहिंसा के बारे में चर्चा करते हैं। अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं, बल्कि विचार, वचन, कर्म इन सभी में हिंसा ना हो या ये सारी चीज़ें हिंसा से दूर रहें। करुणा, दया, प्रेम के माध्यम से सभी जीव के प्रति सम्मान और सद्भावना को प्रोत्साहित करता है। इसका प्रयोग हम कई जगह कर सकते हैं, जैसे दैनिक जीवन में दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें, क्रोध और घृणा से बचें और पर्यावरण का संरक्षण करें। उसके बाद आता है सत्य। सत्य का पालन सच्चाई, ईमानदारी, विश्वास और विश्वसनीयता को दर्शाता है। ये आत्मविश्वास को बढ़ाता है और सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। हमेशा सच बोलो, अपने वचनों का पालन करें और स्वयं के प्रति भी सत्यनिष्ठ रहें। उसके बाद आता है आस्तेय। आस्तेय का मतलब किसी भी प्रकार की चोरी या अनधिकृत लाभ से दूर रहना। यह न केवल भौतिक वस्तु बल्कि समय, विचार, अवसरों के संदर्भ में भी लागू होता है। ईमानदारी से कार्य करें, दूसरों की संपत्ति का सम्मान करें और अनावश्यक लालच से, लोभ से बचें। चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य जो है एक बहुत विस्तृत शब्द है। इसकी अगर व्याख्या करी जाए तो इसको बहुत तरीके से समझा जा सकता है और आज के युग में ब्रह्मचर्य की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य आत्म संयम और इंद्रियों के नियंत्रण को सांद्रित करता है। यह शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को उच्च उद्देश्य की ओर निर्देशित करने में सहायक होता है। यानी कि इस तरह ये मान लिया जाए कि जो मानसिक आपकी शक्ति है उसको भी एक निर्देशित दिशा देता है। संतुलित जीवन शैली अपनाएं, अनावश्यक इंद्रिय सुखों से बचें और ध्यान एक आध्यात्मिक अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करें। उसके बाद आता है अपरिग्रह का अर्थ है संग्रहण और आसक्ति से मुक्त होना। यह हमें सिखाता है कि भौतिक वस्तु और धन के प्रति अति आसक्तियाँ छोड़कर सादगीपूर्ण जीवन जिएं। आवश्यकता के अनुसार ही संसाधनों का उपयोग करें, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करें और उदारता को प्रोत्साहित करें। योग सूत्र। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में यम को सार्वभौमिक नीति नैतिक नियम बताया है जो जाति, देश, काल और परिस्थितियों से परे हैं। उनका मानना है कि ये नियम आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। हठ योग प्रदीपिका। इस ग्रंथ में यम को योग साधन की नींव माना गया है, मानसिक शुद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। और भगवद गीता। यद्यपि गीता में यम का सीधा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन उसके सिद्धांत जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के माध्यम से प्रतिपादित किया गया है। सत्य, अहिंसा और आत्मसंयम जैसे गुण पर विशेष जोर दिया गया है। आधुनिक संदर्भ में इनको समझते हैं यम को कि व्यक्तिगत विकास, यम के नियम आत्मविकास, मानसिक शांति, संतुलित जीवन के लिए मार्गदर्शक है। इस सिद्धांत का पालन समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित करता है और सामाजिक तनाव को कम करता है। अहिंसा अपरिग्रह के संतुलन को बनाए रखता है। अहिंसा अपरिग्रह के सिद्धांत प्राकृतिक संसाधनों के सत
उपयोग और पर्यावरण के संरक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। अब इसका यदि हम अभ्यास करते हैं तो क्या उससे हमें फायदा होता है? नियमित रूप से अपने विचार और कर्मों का विश्लेषण करें और उन्हें यम के सिद्धांतों के अनुरूप बनाने का प्रयास करें। ध्यान और योग, ध्यान, प्राणायाम और आसनों के माध्यम से मानसिक शांति और आत्म संयम को बढ़ावा दें। दूसरों की सहायता करके और समाज के कल्याण में योगदान देकर अहिंसा का पालन करें। यम के नियम केवल धार्मिक या आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि वे एक समृद्ध और संतुलित जीवन जीने के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शक है। इनका पालन व्यक्ति को न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी उन्नत बनाता है। योग के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए यम का गहन अध्ययन और अभ्यास आवश्यक है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि यम के 5 नियम सिर्फ योग साधना का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह जीवन का नैतिक आधार भी है। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे सामाजिक जीवन को भी सुदृढ़ करता है। आशा है कि इस एपिसोड से आपको यम के सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करने की प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल आत्ममंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखें, आत्ममंथन करें और जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।